पहेली सी नटखट ये सहेली सी, बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी। एक पहेली सी नटखट ये सहेली सी, बारिश की बूंदों में भीगी नशीली सी। जिंदगी 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 मौला मौला जिंदगी मौला पावन पन्नों के नज़्म सी जिंदगी 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 वो अब नहीं आएगा। ये घर है, तुम्हारे अयाशी का अड्डा नहीं। अभिमन्यु भैया, ये मेरा घर है। मेरा राज से कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता देखा जाए तो तुम्हारा हमसे भी क्या रिश्ता है? जाओ उससे फिर पूछो कि कब आएगी। मुझे लगता है कि वो फिर किसी न किसी से उलझ गई। राजलता को अपनी अय्याशी की कीमत चुकानी होगी। She will suffer. मैम, पिछले एक हफ्ते से शूटिंग बंद है। और शूटिंग शुरू कब होगी कोई नहीं जानता। और राजलता मैडम हर रोज एक नया बहाना बनाती है। तो तुम कोई रास्ता ढूंढो। Just find a replacement. मैम नॉट पॉसिबल। काफी सारे सीन हम शूट कर चुके हैं। फिर वही सीन किसी और के साथ शूट करना बहुत महंगा हो जाएगा। तो तुम एक काम करो, राइटर को बुलाओ और राजलता के सारे सीन्स कम करा दो। Just change the plot. मैम कैसी बात कर रही हैं आप? राजलता का हमारी फिल्म में एक अहम किरदार है। उसका रोल हम कैसे काट सकते हैं? मुझे ये फिल्म जल्द से जल्द पूरी करनी है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ओके मैम। शमशाद सेट छोड़ के जा रहा है, कुछ करिए। चलिए। ओके मैम, यू डोंट वरी, मैं देखता हूँ। आओ मेरे साथ। देखिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैडम ऐसे कैसे हो सकता है? वो राजलता आती नहीं है और आप लोग मेरा टाइम बर्बाद करते रहते हैं। मैं जा रही हूँ। अगर यही हाल रहा तो मेरी फिल्म का क्या होगा? अगर हर आर्टिस्ट राजलता की तरह सेट छोड़कर जाने लगा तो फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। मुझे कुछ करना होगा। हेलो राजलता कहाँ है? उससे बात करनी है। जी, आप कौन बोल रही हैं? अभिमन्यु, मैं सोनम बोल रही जी मैडम, वो राजलता अभी सो रही है। हूँ। उसे उठाओ। अभी सोने गई है मैडम। उसकी तबीयत बहुत खराब है। झूठ मत बोलो। एक हफ्ते से वो शूटिंग पे नहीं आ रही। रोजाना मेरा लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। I can't. जी मैं समझता हूँ। No, you don't. Please बताओ मुझे उससे क्या बीमारी है। ये इशरत आया हुआ उसकी जिंदगी में अभी कुछ दिनों से। ये कौन है? क्या करता है तो एक छोटा सा जूनियर आर्टिस्ट। यानी एक्स्ट्रा? राजलता को इश्कबाजी करने के लिए कोई दूसरा नहीं मिला? मैडम, राज को मत बताइएगा कि मैंने आपको कुछ बोला है। ठीक है, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम अगर शमशाद की नानी से मिलोगे ना तो बहुत खुश हो जाओगे। बहुत ही मजेदार बातें करती है वो, लेकिन है बड़ी शातिर। अच्छा? हाँ,
वो मुझसे और शमशाद से अक्सर एक बात कहती हैं। तुम क्या जानो मर्द लोग कैसे होते हैं। उंगली पकड़ाओ तो कलाई पकड़ लेते हैं। इनसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत करवानी चाहिए। हाँ, ये मोहब्बत का खेल ऐसे खेलना चाहिए जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। पहले थोड़े दिन प्यार करो, फिर उसके बाद बटुआ छीन लो, फिर कार, फिर फ्लैट या बंगला, और जब कुछ ना बाकी रहे ना तो उठाकर कूड़ेदान में फेंक दो। कौन है? दरवाजा खोलो, बात करनी है। मैं अभी बिजी हूँ। लोगों के फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। उनसे कह दो मैं अभी शूट नहीं कर सकती। अरे क्या बोलूं, लोगों के फोन पे फोन आ रहे हैं। सबको एक ही तरह के जवाब देते देते मेरा तो गला ही सूख गया। ये ठीक है, जाओ यहाँ। अच्छा, उसकी नानी और क्या क्या कहे? तुम्हें मालूम है, शमशाद की नानी उसे उन्हीं लड़कों के साथ दोस्ती करने देती है जो उसे महंगे महंगे गिफ्ट दे। शी इज वेरी क्लेवर। और शमशाद आज एक्ट्रेस बनी है ना, तो अपनी नानी की वजह से। वाकई में? अरे मैडम आप अभिमन्यु भैया, अब क्या है? क्या है? अरे सोनम, तुम अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? शॉट आओ ना। आओ बैठो। तो और बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है। क्या हो गया था? वो चलो कोई बात नहीं, अब तो अच्छी हो ना? हाँ, तुम शूटिंग पे नहीं आ रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और कमाल खान, शेट्टी और श्रीधर, ये सब तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं। सुना है कि तुम शादी कर रही हो, फिल्मों में काम करना छोड़ दोगी। लाखों का नुकसान हो रहा। मेरी छोड़ो, मैं तो तुम्हारी दोस्त। मगर इंडस्ट्री में तुम लोगों का मुंह तो बंद नहीं करा सकती। और फिर राज, कम से कम अपने रुतबे का तो ख्याल करो। अगर इसी तरह करती रही तो तुम्हारी बदनामी होगी। शमशाद को देखो, कितनी जिम्मेदारी से वो अपना काम करती है। वो जल्द से जल्द शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचना चाहती है। वो तुम्हारी दोस्त जरूर है राज, मगर इस इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। यहाँ तो हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। इट्स अ रेस। तुम ठीक कह रही हो। प्यार, इश्क, मोहब्बत तो चलता रहता है। काम पर ध्यान दो। मेरे सेट पे सब इंतजार कर रहे हैं।
तुम फिक्र मत करो, मैं 1 घंटे में रेडी होकर आती हूँ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम तैयार हो जाओ और अपने साथ अपने सर्वेंट्स, असिस्टेंट्स जो भी हो उन्हें साथ लेकर आ। यू विल बी शूटिंग टिल लेट, ओके? अच्छा ये बता, सेट पे सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक है। बस अपने वो जोशी साहब है ना, वो बहुत परेशान रहते हैं। अरे क्यों क्या यार, राजलता की वजह से और किस लिए। वो कभी सेट पे लेट आती है तो कभी आती ही नहीं। और हम लोग सुबह से शाम तक हाथ पे हाथ दिए बस यहीं बैठे रहते हैं। रफिया, वो मैं तुझे एक बात बताना भूल गई। क्या? वो भट्टाचार्य है ना, तुझे मिस कर रहा था। फिर वही मजा। हाँ? कुछ और बात करना। इतनी खफा खफा क्यों रहती है? तूने वो शेर नहीं सुना? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। तो सुन रही है ना? बोलेगी। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मटका चारे वहीं खड़ा है। अब बोलेगा चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो। भट्टाचार्य जी, वो आपकी राजलता मैडम जी पहुंची या नहीं? आ गया है, मेकअप करा रहा है। चलो चलो तुम लोग चलो चलो काम चलो चलो चलो। ये रहा आपका मनी ऑर्डर फॉर्म, इसको अंदर जमा करा दीजिए। अरे भाई अकरम मियाँ, आप और यहाँ? अरे मिर्जा साहब, आदाब। आदाब। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी क्या आपने? नहीं जनाब, ये तो मेरी रोजी रोटी के लिए जुज़्बख्ती मशगला है। अरे भाई मेरी भी फिल्मों का काम ठप पड़ा है, मुझे भी भूखों मरने की नौबत आ गई है। अरे क्यों? तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो मुझ जैसे अनपढ़ मुसलमान को क्या काम मिलेगा? अब इसमें अनपढ़ मुसलमान की बात कहाँ से आ गई? हमारे वतन अजीज में बेरोजगारी तो सबके लिए है। अरे भाई छोड़ो इन बातों को, ये बताओ आप रहते कहाँ हो? यहीं पास में एक चौल में। अच्छा, एक बात अर्ज करूं अकरम साहब? जी फरमाइए। माशाअल्लाह, आप बहुत ज़हीन अदीब हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। आपके लिखे हुए मकाल में आवाम की ज़बान पर होते हैं और फिर आपको फिल्म बनाने का काफ़ी तजुर्बा भी है और आप फिल्में डायरेक्ट भी कर चुके हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप खुद क्यों नहीं कोई फिल्म बनाते? मिर्जा साहब, ये ज़माना कमर्शियल फिल्मों का है और हम ठहरे तरक्की पसंद अदीब और हिदायतकार। हम जो फिल्में बनाएंगे उन्हें खरीदेगा कौन, देखेगा कौन मिर्जा साहब? भाई हमें तो मुफ्त में मशवरा देने की आदत है, देना था सो दे दिया। अब अमल करना ना करना आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी लग रही हूँ मैं? कुछ कहोगे नहीं? कहा ना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। कम से कम झूठ तो ठीक से बोलो। अच्छा बताओ, क्या बात है? कुछ नहीं, बस घर वालों की याद आ रही थी। तो उन्हें कुछ दिन यहाँ बुला लो। कहाँ? न घर है न काम। जब से मुंबई आया हूँ घर वालों को 1 रुपया भी नहीं भेजा है। तो भेज दो। कितने पैसे चाहिए? मैं देती हूँ। नहीं, मैं अपने कमाए हुए पैसे भेजना चाहता हूँ। तुम अच्छी हो, लेकिन मैं ये तुम्हारा एहसान नहीं ले सकता। तुम ऐसा क्यों सोचते हो इशरत? क्या मेरे पैसे तुम्हारे नहीं हैं?
ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारियां अपने कमाए हुए पैसों से पूरी करना चाहता हूँ। एक बार हीरो बनकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, फिर घर वालों को भेजूंगा। तुम फिक्र मत करो इशरत, मैं तुम्हें बहुत सारे प्रोड्यूसरों से मिलवाऊंगी। अरे आज तो कमाल खान की पार्टी है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी। वहां तुम्हारी मीटिंग सारे प्रोड्यूसर से कराऊंगी और उन्हें कहूंगी कि वो तुम्हें अपनी पिक्चर में हीरो का रोल दे, ठीक है? मैडम आपका शॉट रेडी है, जल्दी आइए। चलो मैं अभी आती हूँ। जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी जरूर। आदाब। आदाब। मैं राजलता की सहेली शमशाद। जी उन्होंने आपका जिक्र किया था। कुछ ज्यादा तो नहीं कहा मेरे बारे में? नहीं, वो आपकी तारीफ ही कर रही थी। और आप राज को कब से जानते हैं? बस यही पिछले हफ्ते से। और क्या करते हैं आप? मैं अंदाजा लगाती हूँ, शायद कोई रईसजादी? नहीं। कोई शहजादी? नहीं। फिर? मैं बस एक मामूली सा स्ट्रगलर हूँ। अरे फिर तो हमारी खूब बनेगी। आप हीरो, मैं हीरोइन, क्या ख्याल है आपका? अरे आप तो गमगीन हो गए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे शॉट के लिए देरी हो रही है। जी खुदा हाफिज। ओ मैं क्या, सत श्री अकाल अकरम साहब, की हाल है? आदाब आदाब सतपाल जी, क्या हाल चाल है? आइए आइए बैठिए। भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं एकदम अच्छा हूँ। और क्या सोचा आपने? हमने आपसे फिल्म बनाने की बात की थी। फिल्म बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसा कहाँ है अपने पास? है तो इसमें परेशानी क्या बात है, आ जाएगा पैसा। कहाँ से आ जाएगा? आसमान से। आप फिल्म शुरू करने का तो फैसला करिए। दरअसल मेरा ख्वाब इतनी बार टूटा है कि मुझे ख्वाब देखने से भी डर लगता है। भाई ये फिल्म आजकल की फिल्मों से बिल्कुल अलग होगी। हमारी फिल्म समाज के दबे हुए, कुचले हुए लोगों की जिंदगी को उजागर करेगी और देखने वालों को जिंदगी की सच्चाइयों से लड़ने की ताकत देगी साहब। मैं आपको कल सोच के बताता हूँ। देखिए जनाब, मैं ज्यादा देर फाइनेंसर को रोक नहीं सकता, इसलिए फैसला जल्दी कीजिए। साहब एक चिट्ठी लिखवाएं। अरे बाबा, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मेरा तो अब मन कर रहा है कि मैं घर जाके बस सो जाऊँ। मेरा भी, लेकिन घर जाके करेंगे क्या? रोज रोज की वही चिक 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 चिक। एक काम करते हैं, तू मेरे घर चल, हम लोग एक चाय पियेंगे और फिर उसके बाद एक ही बिस्तर में घुसकर खूब सारी बातें करेंगे। हाँ, बट अम्मा घर पे इंतजार कर रही होगी ना। ठीक है, तू यहीं रुक, मैं चेंज करके आती हूँ। आज का दिन कितना भारी भारी सा था, कितनी थकान सी लग रही है, सीने में एक अजीब सी कसक उठ रही है। अम्मा मुझे इस तरह उदास उदास देखेंगी तो कितनी परेशान होगी। ठीक ही कहती है रसिया, मुझे अपने बारे में ना सही अम्मा और बच्चों का ख्याल रखना होगा। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में और है ही कौन।
how are you? I'm also fine. Looking good. Oh, thanks. And Madam S, Yeah, enjoy कर रही हो आप? yeah, of course. तुम्हारी पार्टीज तो वैसे भी very nice. क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ. ओके, तो आप लोग एंजॉय कीजिए. Yes, thank you. मैडम, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। क्या मतलब है? जो किरदार तुमने राजलता को दिया है वो मेरे लिए मुनासिब है। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है मैं उम्र में उससे छोटी हूँ और दिखने में भी अच्छी लगती हूँ। आप ही बताइए क्या कमी है मुझ में? Calm down, calm down. मिस्टर भंगारिया, आपने अपनी नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन कास्ट कर ली है? नहीं, हीरोइन की कास्टिंग अभी हुई नहीं। तुम फिक्र मत करो शमशा, मेरी अगली फिल्म की हीरोइन तुम हो। लेकिन अभी इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। और राजलता को तो बिल्कुल नहीं। राजलता वो कभी अपनी कोई दिल की बात बताती है? अब मैं क्या बोलूं? आखिर बात क्या है? बता भी दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। You are hiding something, and I can see it in your eyes. बता भी दो। अरे उसकी चक्कर सभी तो जानते हैं। कैसा चक्कर? साफ साफ कहो। वही चक्कर जो आजकल राजलता चला रही है, इश्क का चक्कर। ओह, really? अब मैं क्या बोलूं? उसी जूनियर आर्टिस्ट के साथ जो लखनऊ से आया है, इशरत नाम है उसका। जूनियर आर्टिस्ट? हाँ, तो कुछ भी कहो, कम वक्त है बहुत हैंडसम। मगर है तो जूनियर आर्टिस्ट ही ना। राज को उससे क्या फर्क पड़ता है? उसे तो सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए एक खूबसूरत मर्द चाहिए। Correct, right? वो हम उस टाइम यूनिवर्सल स्टूडियो में शूट कर रहे थे, जब आप बात कर रहे हो ना। Okay. Go ahead and drink the party. Yeah, gosh. हाँ, तब वापस प्रकाश, शमशाद, how are you? तुम कितने अच्छे लग रहे हो। Thanks for the compliment, बस सुजाना जिम जा रहा हूँ। यकीनन। बस मेरे बॉयफ्रेंड से ही बात करोगी या मुझसे भी? हेलो रंजना, अब क्या करें, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ही इतना हैंडसम। तुम पे ये ब्लैक साड़ी काफी सूट कर रही है, कहाँ से लिया? शुक्रिया, ये साड़ी मेरे डिजाइनर ने खास मेरे लिए डिजाइन करी है। वैसे तुम भी काफी खूब लग रही हो। ये आरएस का लेटेस्ट कलेक्शन है। मैं इसके लिए पेरिस से लेकर आया। वाओ, ये राजलता दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? राजलता आजकल अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत बिजी रहती है, कहीं नजर ही नहीं आती। हाँ, काफी सुन रही हूँ आजकल मैं उसके बारे में। कोई नई बात नहीं है उसके लिए। एक बात है, उसके सारे बॉयफ्रेंड काफी हैंडसम होते हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए आई ताकि उसके बॉयफ्रेंड से मिल सकूं। सीधा लखनऊ से तशरीफ ला रहे हैं जनाब। आपसे मिलिए, शबनम आरा बेगम। एक्ट्रेस हैं क्या? बहुत ज़हीन अदाकारा हैं। अच्छी बात है। चलिए, बढ़िया है। बिल्कुल धर्मेंद्र लगता है। तुम्हें तो हर लड़का धर्मेंद्र ही लगता है। अब आपकी उम्र लड़के देखने की नहीं रही। दिल तो बच्चा है जी। अच्छी लग रही है ना? बहुत। ये बदतमीज कहीं के, देख कर नहीं चल सकते? Get lost.
हाँ हाँ हैंडसम है, नो डाउट। न जाने राजलता कहाँ कहाँ से स्मार्ट बॉयफ्रेंड लेके आती है। मैंने तो सुना है कि वो उसे अपने सेट पे भी लेके जाती है। काफी चर्चे हैं इनके आजकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे है? तुम मेरे इशरत के साथ इस तरह चिपक कर डांस कर रही हो? प्लीज राज रुक जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझ पे खुदाया एक नजर हो, तेरी रहम की एक मोहर हो। मैं तो बस तेरे इश्क में मौला, रात की मेरे अब तो सहर हो। या खुदा करम कर दे खुदा, रहम कर दे खुदा, करम कर दे खुदा, रहम कर दे खुदा, करम कर दे